हेलो जी, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम जानेंगे कोहलर का प्राकृतिक विधि का सिद्धांत क्या है। कोहलर एक जर्मन फिलोसोफर है और नेचुरल लॉ के कॉन्सेप्ट के प्रमुख ओपोनेंट हैं और इनकी एक बुक है जिसे हम कहते हैं फिलोसॉफी ऑफ लॉ। विधि ने सभ्यता के विकास में योगदान दिया या विधि ने कैसे सभ्यता को बाधित किया। कोहलर कहते हैं कि शक्तिशाली लोगों द्वारा विधि का निर्माण नहीं होता बल्कि समाज ही वास्तविक विधि निर्माता है। और कोहलर कहते हैं कि विधि विशेषज्ञों का जो कर्तव्य है वो है सभ्यता से विधि के मूल तत्वों की खोज करना और फिर विधि का निर्माण करना। कोहलर के अनुसार सभ्यता ही मुख्य वास्तविक विधि निर्माता है। समझ आया। समाज कैसे निर्माण करता है विधि का। जो हमारी रूढ़ियाँ होती हैं, परंपराएं होती हैं, वो ही तो एक लॉन्ग टाइम में जाके विधि का रूप ले लेती हैं। कोहलर कहते हैं कि कोई भी विधि शाश्वत नहीं है। विधि का निर्वचन केवल भौतिकवादी दृष्टि से नहीं किया जाना चाहिए। कोहलर तो ये भी कहते हैं कि विधि परिवर्तनशील है। विधि को वक्त के साथ साथ बदलते रहना चाहिए क्योंकि जो स्थायी विधि है वो बदलते वक्त की मांगों को पूरा नहीं करती है। मनुष्य के हर एक कार्य उसके समाज की संस्कृति का निर्माण करते हैं। मनुष्य का कार्य कर्तव्य संस्कृति का निर्माण और विकास करना है। जैसा अभी बताया था कि विधि विशेषज्ञों का प्रमुख कार्य क्या है, विधि का निर्वचन करना ही नहीं है बल्कि किसी भी समाज की किसी भी सभ्यता से विधि के मूल तत्वों को खोजना विधि विशेषज्ञों का कार्य है। मनुष्य के कार्य या कर्तव्य संस्कृति का निर्माण और विकास करना है और संस्कृति के स्थायी मूल्यों को प्राप्त करना है। कोहलर के अध्ययन का तरीका ऐतिहासिक, सामाजिक और दार्शनिक है और उनके अध्ययन के जो 4 प्रमुख लक्षण हैं वो क्या हैं समझते हैं। ये 4 प्रमुख लक्षण हैं कि विधि की उत्पत्ति समुदाय की संस्कृति से निर्मित होती है। जैसा अभी हमने समझा, सभ्यता और संस्कृति ही विधि की जननी है। तुलनात्मक विधि के इतिहास और विधि के दर्शन के साथ संबंध का सिद्धांत। जो पहली विधियाँ थी और वर्तमान विधियाँ हैं उनकी तुलना करना, दर्शन को जानना और उसका जो संबंध है उसमें से बेस्ट विधि को निकाल लेना। सामाजिक निर्वचन और विधिक आदेश को लागू करने का सिद्धांत। देश काल की सभ्यता के विधिक मूल तत्वों का निर्धारण करने का तरीका। कोहलर स्वार्थ की वकालत करते हैं। कोहलर कहते हैं कि व्यक्तिवाद और समूहवाद के बीच सामंजस्य स्थापित करने का उन्होंने तर्क पेश किया। तर्क यह था कि स्वार्थ के कारण मनुष्य अपनी बुद्धि का प्रयोग करके नए नए संसाधनों को खोजने का प्रयास करता है और समूहवाद में उन्होंने ये दिया कि समूहवाद अच्छा है काफ़ी हद तक, लेकिन व्यक्तिगत स्वतंत्रता को उन्होंने प्रायोरिटी दी। ठीक है, आज हमने कोहलर को समझा। हमने समझा कि कोहलर के अनुसार प्राकृतिक विधि क्या है, समाज ही है। समाज से जो सभ्यता और संस्कृति निकली है वहाँ से प्राकृतिक विधि का निर्माण होता है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।